नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 12 वोल्ट बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करें, कितने टर्न्स वाइंड करें, कितने नंबर गेज की वायर से करें, कैसे करें, ठीक है। कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए करना है और उसकी कनेक्शन डायग्राम जो आप डायोड का इस्तेमाल करेंगे बैटरी चार्जर में, उसका कनेक्शन कैसे करें, ठीक है। सारे बातों को इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे बातों को समझ पाएंगे और मैं भी बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको डिटेल्स या डायग्राम बताऊंगा ये 100% टेस्टेड है, ठीक है। 100% टेस्टेड है। 6 मंथ से ऑलरेडी ये चल रहा है इसी वाइंडिंग डिटेल से, इसी कनेक्शन से, ठीक है। बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 वोल्ट 10 एम्पेयर इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी ना, इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो 10 एम्पेयर की होगी, 10 एम्पेयर्स की, ठीक है। 10 एम्पेयर्स की इसकी करंट कैपेसिटी होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप बैटरी चार्जर को जब आप बना रहे हो तब मैं आपको कुछ बातों को ध्यान में डालना चाहता हूँ। जैसे कैबिनेट हो गया, ठीक है ना। कैबिनेट हो गया, प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए आपका एमसीबी लगाना है, ठीक है। इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। इंडिकेटर लगाना है। 4 नंबर कनेक्शन टर्मिनल, जो कनेक्शन कनेक्टर कनेक्टर और आउटपुट का जो, जब आप बैटरी को जिसमें चार्ज करेंगे, आउटपुट टर्मिनल्स लगेंगे, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो कोई तो टेंशन ही नहीं है, इन बातों को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। अब पांचवा, जैसे आपका कैबिनेट, एमसीबी, इंडिकेटर, कनेक्शन जैसे वायर्स, ठीक है। कनेक्शन वायर्स, ये सब मैं और डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेन है, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिटेल्स और उसकी कनेक्शन कैसे करें आउटपुट साइड में, वो सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो ईटीसी इन चीज़ों का चयन कर ले, इन चीज़ों का कलेक्शन कर ले। कलेक्शन करने के बाद आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार इंडिकेटर, ठीक है, कैबिनेट की क्वालिटी, एमसीबी, ठीक है, इन चीज़ों को लगा सकते हो। अब देखते हैं हम लोग इसकी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होगी, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होगी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होगी तो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होगी तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जिस मटेरियल्स की आवश्यकता होगी हमें, जैसे आवश्यकता होगी बॉबिन की, ठीक है। तो बॉबिन हमें लेना है 7 नंबर 3.5 इंच, ठीक है। दूसरा जो कोर साइज हमें लेना है, कोर साइज हमें लेना है 7 नंबर, ठीक है। तीसरा जो हमें लेना है वायर साइज, तो वायर साइज 2 गेज का वायर लेना है, एक HWG लेना है, एक HWG लेना है हमें 22 और एक HWG लेना है 13, एक 22 नंबर का और एक 13 नंबर का। चौथा, जैसे इंसुलेशन पेपर हो गया, ठीक है। इंसुलेशन पेपर्स हो गए, ठीक है। वार्निश हो गया, ये सब गुड क्वालिटी का, ठीक है। लीड्स हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से अच्छी तरीके से करना है। अब देखिए, जो बोबिन आपको लेना है, बोबिन ये आप बेकालाइट या ग्लास एपॉक्सी शीट,
ग्लास एपॉक्सी शीट, ये ग्लास एपॉक्सी शीट है, ठीक है, ये ग्लास एपॉक्सी शीट आप ले सकते हैं। कोर जो है, कोर आपको CRGO ही लेना है। वायर साइज जो है इनामेल्ड कॉपर वायर लेना है, ठीक है, F क्लास का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास F, ठीक है। HWG 22 और 13। इंसुलेशन पेपर, वार्निश, लीड्स, ये सब वार्निश करने का हमारा एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है, उसे आप देख सकते हैं वार्निशिंग का, ठीक है। अब देखिए, हमें इस सारे सामानों को अरेंजमेंट करने के बाद ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर लेना है। वाइंडिंग करने के बाद कुछ हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। कौन कौन से टेस्ट करना है? सबसे पहले हमें जो करना है इंसुलेशन टेस्ट, ठीक है। दूसरा हमको करना है, दूसरा जो हमें टेस्ट करना है वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट। वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा जो हमें करना है करंट मेजरिंग। एक बार ऑफ लोड में करना है, ठीक है, और एक बार ऑन लोड में। जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो ऑन लोड में आप देख लें, जब आपका ट्रांसफार्मर सभी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद। लेकिन इंसुलेशन टेस्ट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, प्राइमरी साइड में हमें वोल्टेज देना है, सेकेंडरी साइड में आउटपुट देख लेना है कितना वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। करंट मेजरिंग, ये करंट आप क्लैम्प मीटर के द्वारा करंट देख सकते हैं ऑफ लोड में, ठीक है। एक बार ऑन लोड में भी देख लें जब आपका सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे टेस्ट करने के बाद हमको वार्निशिंग करना है, ठीक है। ये सब कोर इंस्टॉल कर लिए हम। कोर इंस्टॉल करने के बाद इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, करंट मेजरिंग टेस्ट, ठीक है। इसे सब टेस्ट करने के बाद वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग करने के बाद अगेन ये सब परफॉर्म करना है, ठीक है। अगेन ये सब टेस्ट परफॉर्म करना है। अगेन ये सब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें उसे कैबिनेट पे इंस्टॉल करना है। और एक बात, कैबिनेट को, ट्रांसफार्मर को अच्छी तरीके से अर्थ करना ना भूले, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थ करना, ठीक है। अर्थ जरूर करें। और किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी की जो सेफ्टी रूल्स है, कमीशनिंग रूल्स है, इंस्टॉलिंग रूल्स है, उसका कड़ाई से पालन करें, ठीक है। जितने भी रूल्स है उसका कड़ाई से पालन करें। अब वार्निशिंग करने के बाद फिर से जैसा कि मैंने बताया अगेन ये सब टेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं वाइंडिंग डिटेल्स पे। वाइंडिंग डिटेल्स पे, हाँ, वाइंडिंग डिटेल्स बताने से पहले मैं और एक बात भूल जा रहा था। जो आप इंसुलेशन टेस्ट करेंगे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच देख लीजिएगा, प्राइमरी टू बॉडी के बीच देख लीजिएगा, सेकेंडरी टू बॉडी के बीच देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्राइमरी टू सेकेंडरी के बीच तगड़ा इंसुलेशन दीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और बॉडी के बीच भी इंसुलेशन तगड़ा दीजिएगा। जब आपका ट्रांसफार्मर वाइंड होकर तैयार हो चुका हो, या जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ग्लास टेप, ठीक है, जो ग्लास टेप होती है उसकी 1-2 लेयर ग्लास टेप कर दें। और जब आप लास्ट में, जब आपका ट्रांसफार्मर तैयार हो गया हो, पेपर लग गया हो, तो उसे भी आप अच्छी तरीके से ग्लास टेप से इंसुलेट कर दें। अब चलते हैं वाइंडिंग डिटेल्स पे हम लोग। तो वाइंडिंग डिटेल्स, सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। इधर इंजेक्ट हो जाएगा हमारा 230 वोल्ट AC,
और इधर आउटपुट में हमें मिल जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना है ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइम। अब आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं बता रहा था, ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। इधर हमें 230 वोल्ट इनपुट देना है, आउटपुट में हमें 12 वोल्ट जो बैटरी में जाएगा सप्लाई, ठीक है, चार्ज करने के लिए डायोड के माध्यम से। तो प्राइमरी साइड हमें SWG22 नंबर गेज की वायर से, यानी कि 22 नंबर गेज की वायर से करना है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग करना है वो 13 नंबर गेज की वायर से करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, जो वायर्स लें, इनामेल्ड कॉपर वायर 22 और 13 नंबर, ठीक है, इसी से वाइंड करना है। तो इधर जो हमें प्राइमरी साइड में वाइंड करना है, इधर करना है 246 टर्न वाइंड करना है। कितना वाइंड करना है? 246 टर्न वाइंड करना है। 246 टर्न वाइंड करना है प्राइमरी साइड में 22 नंबर गेज की वायर से। सेकेंडरी वाइंडिंग जो करना है वो 13 नंबर गेज की वायर से 14 टर्न्स वाइंड करना है सेकेंडरी साइड में। अब देखिए ये तो हो गया। यहाँ डायोड का डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैं इधर आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी साइड हमारा। इधर 230 वोल्ट AC इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो इधर हमें डायोड इस प्रकार से लगाना है, 4 डायोड लगेंगे। यहाँ एक रेजिस्टर लगेगा, एक एम्पेयर मीटर लगेगा, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और एक बात, आप इनपुट का वोल्टेज देखने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं बैटरी चार्जर में। ठीक है, तो यहाँ जो रजिस्टर लगाएंगे ये कितने वैल्यू का लगाएंगे, ये एम्पेयर मीटर कितने वैल्यू का लगाएंगे, और ये डायोड D1 D2 D3 D4, और यहाँ एक R1 रजिस्टर रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव में, और एक एम्पेयर मीटर रहेगा। तो इन चीज़ों का स्पेसिफिकेशन मैं बता दे रहा हूँ। स्पेसिफिकेशन ऑफ डायोड्स रेजिस्टर्स एंड एमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो हमें डायोड का मैं बता दे रहा हूँ। डायोड आपको 4 डायोड लेने हैं, जैसा कि मैंने आपको वहाँ डायग्राम में दिखाया, D1 D2 D3 और D4। ये जो 4 डायोड है, 4 डायोड आपको लेना है 12 एम्पियर का, 12 एम्पियर्स का, 400 वोल्ट का। टाइप रहेगा मेटल डायोड लेना है। ठीक है, मैं सारे बातों को आपको विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप इसे बना सकें बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूँ रजिस्टर का। तो रजिस्टर आपको लेना है 0.25 ohms 50 वाट। ठीक है, यहाँ जो रजिस्टर हमने लगाया पॉजिटिव में। ठीक है, इन बातों का जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमें जो लेना है, जो एमीटर हमने लिया है ना, एमीटर, ये एमीटर लेना है 0 to 30 एम्पियर का। ठीक है, इन बातों को ध्यान। और मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, स्ट्रिक्टली से प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पालन करें, सेफ्टी रूल्स का, इंस्टॉलिंग, कमीशनिंग रूल्स, सारे बातों को बड़ा ध्यान से
देखिए एक बार मैं वीडियो का रिकैप कर ले रहा हूँ। आपको कैबिनेट, एमसीबी, इंडिकेटर अच्छी तरीके से सारे चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेना है, ठीक है, जितना आप उसमें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ करना कभी ना भूले, अर्थ अवश्य करें, ठीक है। बार बार मैं बता दे रहा हूँ, अर्थ अवश्य करें। अब जो आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करेंगे तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए आपको बॉबिन की आवश्यकता होगी। तो बॉबिन आप 7 नंबर 3.5 इंच का ले सकते हैं, ठीक है, बेकालाइट या ग्लास एपॉक्सी शीट का। कोर साइज जो लेंगे आप 7 नंबर लें, ठीक है, CRGO। वायर साइज जो लेना है 22 नंबर लीजिएगा और 13 नंबर इनामेल्ड कॉपर वायर का, ठीक है। इंसुलेशन पेपर, वार्निश, लीड्स, ये सब तो लेना ही लेना है। कोर इंस्टॉल हो जाने के बाद इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, करंट मेजरिंग, ठीक है, ऑफ लोड ऑन लोड दोनों में देख ले, ठीक है। वो सब करने के बाद वार्निशिंग करना है। और इसकी जो वाइंडिंग डिटेल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वाइंडिंग डिटेल्स बता दे रहा हूँ। ये जो प्राइमरी साइड में जिधर 230 वोल्ट इंजेक्ट होगा, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड में 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो प्राइमरी साइड हमें 22 नंबर गेज की वायर से करना है, 246 टर्न्स वाइंड करना है, ठीक है। और जो सेकेंडरी साइड में हमें वाइंड करना है वो 13 नंबर गेज की वायर से 14 टर्न वाइंड करना है, ठीक है, 14 टर्न वाइंड करना है। अब देखिए जो हमारा प्राइमरी साइड में तो 230 वोल्ट इंजेक्ट हो गया, और जो बैटरी साइड में यहाँ जो बैटरी चार्जिंग के लिए जाएगा, उसमें हम 4 डायोड का यहाँ इस्तेमाल किए हैं। डायोड का स्पेसिफिकेशन मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक रजिस्टर लगाया है हमने, एक एमीटर लगाया है, ठीक है, और ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। तो जो डायोड हमें लेना है, 4 डायोड D1, D2, D3, D4 डायोड लेना है, 12 एम्पियर का, 400 वोल्ट का, टाइप मेटल होगा, मेटल टाइप का, ठीक है। रजिस्टर जो लेना है 0.25 ओम्स 50 वाट का रजिस्टर लेना है, ठीक है। एमीटर जो हमें लेना है वो 0 to 30 एम्पियर का एमीटर ले लेना है, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पालन करें। और एक बात, यहाँ जो टर्मिनल का आप इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनल से जो आपका कैबिनेट का है उसका इंसुलेशन टेस्ट कर ले, ठीक है। और इन दोनों के बीच इंसुलेशन अच्छी तरीके से रखें। जो टर्मिनल के साथ आप जो लीड्स का कनेक्शन करेंगे, टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे, वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ठीक है, लूज नहीं होना चाहिए। इन बातों का बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं 24 वोल्ट 10 एम्पियर बैटरी चार्जर का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।